15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? आपके ऑप्शन है पहला 10, दूसरा 13, तीसरा 12 या चौथा 11। उससे पहले इसका सही उत्तर बताएं। आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस गुरु जेपी सर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किस योजना के तहत किया गया था? तो आप कहेंगे कि इसका गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। और कैबिनेट मिशन योजना का भारत में आगमन कब हुआ? तो जी हाँ, कैबिनेट मिशन योजना यानी कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ था कब? 24 मार्च वर्ष 1946 को। हालांकि कैबिनेट मिशन का गठन 14 मार्च 1946 को लंदन में किया गया था, लेकिन कैबिनेट मिशन उसके 10 दिन बाद भारत में दिल्ली में वायसराय हाउस पहुंचता है। कैबिनेट मिशन के कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, जिसमें आपके पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर के अलावा स्टेफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है जुलाई 1946 में, कब? जुलाई 1946 में जो है इलेक्शन कराया गया और उसके तहत कुल संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो है कितनी थी? तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। इन 389 में से कुल 292 सदस्य 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे और उस समय भारत में ब्रिटिश प्रांत कुल जो है 11 थे, जबकि 4 सदस्य ऐसे थे जो कि 4 चीफ कमिश्नरी से जो है निर्वाचित किए गए थे और शेष जो है 93 मेंबर ऐसे थे जो कि विभिन्न देशी रियासतों से थे। यानी कुल 389 में से महिलाओं की संख्या जो है कितनी थी? तो कुल महिलाओं की संख्या जो है 15 रही थी। कितनी? कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, जिसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से महिलाओं की संख्या रही और उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 5 महिलाएं थीं। हालांकि उन दिनों उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद जब देश का विभाजन हुआ तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो संविधान सभा में सिर्फ 299 सदस्य थे। इन 299 में से 229 सदस्य जो थे वो भारत के ब्रिटिश प्रांतों और चीफ कमिश्नरियों से थे, जबकि 70 सदस्य जो है देशी रियासतों से थे और इनमें महिलाओं की संख्या जो थी वो सिर्फ 12 रह गई। कितना? 12। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला? ना, तीसरा विकल्प सही होगा। यानी आजादी से पहले संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? 15 थी, लेकिन आजादी के बाद संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी रह गई? तो इनकी कुल संख्या जो है सिर्फ 12 रही थी। इसके अलावा भी अगर आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संविधान सभा में कांग्रेस के 208 सदस्य, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो है 73 सदस्य और कुल 8 ऐसे सदस्य थे। कुल 8 सदस्य ऐसे रहे थे जो कि निर्दल थे, यानी उनका किसी भी राजनीतिक दल से वास्ता नहीं रहा था। संविधान सभा में एससी वर्ग के लोगों की संख्या यानी कह लो अनुसूचित जाति के लोगों की जो है सदस्यों की संख्या कितनी थी? 26, जबकि एसटी के जो है सदस्यों की संख्या कुल कितनी रही थी? 33 रही थी। एक व्यक्ति जो कि एंग्लो समुदाय से थे जिनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। कौन? फ्रैंक एंथोनी एकमात्र जो है एंग्लो इंडियन थे। सिख सदस्यों की संख्या कुल 4 रही थी। मुस्लिम सदस्यों की कुल संख्या 79 थी, जबकि सामान्य वर्ग के सदस्यों की संख्या कितनी? 213। कितनी रही थी? 213। तो ये मेरा छोटा सा एक प्रयास
आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा प्रयास आपको कैसा लगा। इस सेशन में बस इतना। थैंक यू, धन्यवाद।